नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी के क्लास में। क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1940 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया। तो इसका राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा। चैनल पर जितने भी नए छात्र आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन है या साध्य है या साधन है केवल या अनावश्यक है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यह क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है के रूप में है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना बोलना या बोलना लिखना या पढ़ना लिखना या सुनना पढ़ना? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, पहले बोलना उसके बाद लिखना। इसका राइट आंसर होगा बोलना और लिखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन या काव्य सौंदर्य को या निबंध लिखने की योग्यता को या व्याकरणिक नियम को? भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे। किसे देंगे? सीखने की क्षमता के आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसका अध्ययन एक बार जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की प्रतिपुष्टि के लिए तर्क देना, अपनी बात कहना या सिखाना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका है भाषा का शिक्षक या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है या एक जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एकमात्र साधन है भाषा? इसका राइट आंसर, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? क्रमबद्ध चलती है, जो नियम के तहत भाषा चलती है। इसका राइट आंसर एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा स्वयं में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाषा सीखने या व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर होगा अनुकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है? अनुकरण पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ये लगभग सभी को पता होगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अंग्रेजी में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। तो इसका राइट आंसर होगा
बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का या भाषा कक्षा का? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में यहाँ पर पूछा है किसका सर्वाधिक महत्व है, तो है हमारे समाज का। व्यक्ति जहाँ रहता है आसपास के वातावरण में वह उसी की भाषा को वो अर्जित करता है, सीखता है, इसलिए समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है भाषा अर्जन में। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना या भाषा प्रयोग के अवसर देना या साहित्य के लिए पुरस्कृत करना या व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। इसका भाषा प्रयोग के अवसर देना, जब तक वो अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा वो कैसे बोल पाएगा, इसलिए भाषा प्रयोग का अवसर देना सही है। अब क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आया हुआ है। भाषा अर्जन क्षमता के सिद्धांत से संबंधित हैं वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की। भाषा अर्जन की क्षमता से संबंधित है चॉम्स्की। इसका राइट आंसर चॉम्स्की होगा, भाषा अर्जन की क्षमता से। ये बार बार क्वेश्चन आता है तो इसको आप एक बार देख लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पोर्टफोलियो बच्चों में मदद करता है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। पोर्टफोलियो ये प्राथमिक स्तर पर इसका आकलन किया जाता है। ये क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है बच्चों की। अब क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना में को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन। ये चार मनोवैज्ञानिकों में नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन था? शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन था? रॉबर्ट ग्लेशर, हंट, मॉरिसन या हर्बार्ट? शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक मॉरिसन थे। कौन थे? मॉरिसन। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड राइटिंग नोट्स मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।